से मुझे जो आंदोलन वो कर रहे हैं उसके बारे में उन्होंने एक निवेदन दिया है। रामदेव बाबा जी काले धन के खिलाफ जो आंदोलन कर रहे हैं, संघर्ष कर रहे हैं, वो देश के लिए बहुत ही आवश्यक ऐसा सवाल है। देश की आर्थिक स्थिति हम सब के लिए चिंता पैदा करने वाली है। डॉलर की तुलना में रुपया नीचे जा रहा है। गांव, गरीब, मजदूर, किसान बहुत दुखी है। ऐसे स्थिति में जो काला धन विदेशों में रखा है वो देश में लाना चाहिए और देश के विकास के लिए, चाहे हमारे यहाँ की खेती हो, गरीब व्यक्ति हो, शिक्षा हो, इंफ्रास्ट्रक्चर हो, बिजली हो, इस क्षेत्र में अगर उसका उपयोग किया जाएगा तो देश की गरीबी दूर होगी, गांव, गरीब, मजदूर और किसान को न्याय मिलेगा। और इसलिए हमारी पार्टी पूरी तरह से उनके आंदोलन के साथ सहमत है और पूरा हमारा समर्थन है। मैं ये बात स्पष्ट रूप से कह देना चाहता हूं कि ये आंदोलन किसी राजनीतिक पार्टी का नहीं है और भारतीय जनता पार्टी इस बात पर विश्वास रखती है कि सत्ता के राजनीति से ऊपर उठकर देश की चिंता होनी चाहिए, गरीब की चिंता होनी चाहिए। और ऐसा आंदोलन जो भी व्यक्ति भ्रष्टाचार के खिलाफ, काले धन के खिलाफ करेगा, वो आंदोलन कोई राजनीतिक आंदोलन नहीं है, ये राष्ट्रीय आंदोलन है। जिस प्रकार से महात्मा गांधी जी ने अंग्रेजों के खिलाफ चले जाओ के रूप में आंदोलन किया था, उसी प्रकार से राष्ट्रभक्ति को जगाने वाला और देश के भविष्य और तकदीर को बनाने के लिए, देश को सुखी, समृद्ध और संपन्न बनाने के लिए उस भावना से किया हुआ गैर राजनीतिक आंदोलन है। भारतीय जनता पार्टी इस आंदोलन की अपनी राजनीति को पूरी तरह से दूर रखेगी और हृदय से, दिल से जिस भावना से बाबा ये आंदोलन कर रहे हैं उसमें हमारा पूरा सक्रिय समर्थन है। हम उनको साथ देंगे और मैं बाकी भी राजनीतिक पार्टी उनको भी आह्वान करूंगा कि देश के हित के लिए वो भी उसको उचित सहयोग करें। और इसके ऊपर जो मैंने साइन की हुई है, ये जो कागज है कि पूज्य स्वामी रामदेव जी द्वारा भ्रष्टाचार के विरुद्ध तथा काले धन को देश में वापस लाने जाने के समर्थन में चलाए जा रहे भारत स्वाभिमान आंदोलन से हम सहमत है। ऐसा लिखकर मैं ये पत्र बाबा के स्वाधीन कर रहा हूँ और पूरे शक्ति के साथ इस आंदोलन में ये राष्ट्रभक्ति का आंदोलन है, देश के स्वाधीनता का जैसा आंदोलन है और अपनी राजनीति दूर रखकर हम पूरा जहां जहां बाबा कहेंगे उसको पूरा सहयोग देंगे और समर्थन देंगे। गडकरी जी से जुड़ा सवाल है, जो सोनिया गांधी ने कहा है कि आप और बाबा अनर्गल आरोप लगा रहे हैं और साजिश के तहत उनके ऊपर हमले कर रहे हैं। पहली बात तो ऐसी है कि सोनिया जी से भी मैं प्रार्थना करूंगा कि वो इसका सही अर्थ समझे। यह आंदोलन जो बाबा जी से मेरी चर्चा हुई, ये न किसी पार्टी के विरोध में न किसी व्यक्ति के विरोध में है। ये राष्ट्र के अस्मिता के लिए, राष्ट्र के भविष्य के लिए, गांव, गरीब, मजदूर, किसान के भलाई के लिए है। और काला धन जिन्होंने रखा है वो काला धन वापस लाना चाहिए। ये भावना जो है, मुझे लगता है इस भावना के पीछे जो भावना आंदोलन की बाबा ने रखी हुई है उसको सभी राजनीतिक पार्टियों ने समझना चाहिए। और सोनिया जी से भी वो मिलने वाले ने कहा है, उसमें आदरणीय गडकरी जी साहब के पास आने से पहले आदरणीय सोनिया गांधी जी से भी वक्त मांगा है, उनको भी पत्र लिखा है। जैसे आदरणीय गडकरी जी को पत्र लिखा और फोन पर इनके यहाँ बात की तो इन्होंने आज का वक्त दिया। एवी वर्धन जी ने 15 तारीख का वक्त दिया है, 7 तारीख का शरद यादव जी ने वक्त दिया है, क्योंकि सभी अपने उस चुनावी क्षेत्रों में कोई विदेश दौरे पर हैं। भाई उद्धव ठाकरे जी आएंगे, उनसे भी जब वो अभी बाहर विदेश प्रवास पर हैं। इसी तरह से प्रकाश कारात जी ने कल या परसों का मिलने का वक्त दिया है। आदरणीय श्री लालू यादव जी ने भी मिलने का वक्त दिया है। चंद्रबाबू नायडू जी से मेरी बात हुई है। करीब लगभग 10 पार्टियों से मेरी बात हो चुकी है, तो सभी पार्टी के नेतृत्व से मिल रहे हैं। और आदरणीय सोनिया गांधी जी के जो सहयोगी हैं, सहायक हैं, माननीय माधवन जी, उनको हमने मैसेज दिया, फोन किया, उनको भी हमने वक्त मांगा है। और इसमें कोई पॉलिटिक्स की बात ही नहीं है। देश सबसे ऊपर होना चाहिए और देश को आगे बढ़ाने के लिए भारत की प्रतिष्ठा पूरे विश्व में कैसे बढ़े, रुपए का अवमूल्यन कैसे रुके, हमारा जो डेफिसिट बढ़ रहा है हम सरप्लस में कैसे जाएं, इन्फ्लेशन कैसे कम हो, महंगाई कैसे कम हो। काला धन आता है तो डीजल पेट्रोल पर 50% करीब टैक्स है, वो लगाने की जरूरत ही नहीं हमको, तो महंगाई आधी रह जाती है। काला धन आता है तो गरीब, मजदूर, किसान सबका भला होता है। इसलिए ये पार्टी का मुद्दा नहीं, ये देश का मुद्दा है।
किसान, मजदूर, कारीगर, हिंदू, मुसलमान, दलित, सवर्ण, सबका मुद्दा है। क्योंकि काला धन वापस आएगा, देश में कोई गरीब नहीं रहेगा। और हमारे मुद्दे यही है कि काला धन कैसे वापस आए और उसकी काला धन किसका है, इसको पता लगाने के लिए हमने 7 प्रोसीजर्स की बात की है। तो अब श्वेत पत्र निकालने मात्र से काला धन नहीं आएगा। उसके लिए एक ट्रांसपेरेंट इफेक्टिव प्रोसीजर सरकार को अपनाना पड़ेगा। मुझे लगता है एक पूरे देश के करोड़ों लोगों का अब दबाव सरकार पर बनेगा, क्योंकि लोकतंत्र में जनता सबसे बड़ी होती है। और हमने जो वक्त मांगा कि काला धन को वापस लाने की जो इफेक्टिव प्रोसीजर्स हैं, भ्रष्टाचार को मिटाने के लिए मजबूत लोकपाल बनाने से लेकर के बने हुए कानूनों को इफेक्टिवली लागू करना और शिक्षा में सदाचार को बढ़ाना और व्यवस्था परिवर्तन के चुनाव सुधार से लेकर के सभी मुद्दे हमने इसमें सम्मिलित किए। और एफडीआई जिन लोगों का है, सारा एफडीआई में काला धन नहीं है, लेकिन एफडीआई में पार्टिसिपेटरी नोट से ही 60% आया हुआ है, बाकी दूसरा मॉरिशस रूट आदि से तो करीब 80% उसमें ब्लैक मनी होने की संभावना है। तो उसके मूल स्रोत और वास्तविक मालिकों का पता लगे, ये 2 मूल मुद्दे थे हमारे, जिस पर हमने वक्त मांगा। आदरणीय गडकरी साहब ने बहुत ही अदब के साथ देश को सबसे ऊपर रख करके राष्ट्रहित सर्वोपरि है, राष्ट्र धर्म सर्वोपरि है, इस भावना से, इस आशय से सहमति पत्र प्रदान किया। और हम ग्राम सभा से लोकसभा तक ये समर्थन अभियान शुरू कर रहे हैं। सभी पार्टी के नेतृत्व से हम मिल रहे हैं, हमारे कार्यकर्ता सभी एमपी से, सांसदों से उनके वहां पर संसदीय क्षेत्र में मिलेंगे और एक एक ग्राम सभा का प्रस्ताव आएगा। 4 जून से लेकर के 8 अगस्त तक ये आंदोलन पूरे देश भर में चलेगा। और उसके बाद 8 अगस्त को हम आदरणीय प्रधानमंत्री जी से ये ग्राम सभा से लोकसभा तक का ये समर्थन पत्रों का ये लेकर के उनके पास जाएंगे। जब पूरा हिंदुस्तान चाहता है तो अब काले धन के ऊपर, भ्रष्टाचार के ऊपर प्रामाणिकता से काम होना चाहिए। कोई बात नहीं अलग है और मैं हमने कल ही अरविंद केजरीवाल जी ने कहा है कि हमने नहीं पता था कि ये प्रोटोकॉल है और किसी का नाम नहीं लेना है, नाम को बताया गया, तो कहीं डिफरेंस है क्या? किसी तरह से कोई मतभेद नहीं है। आपकी सोच अलग है, उन्होंने कहा कोई मतभेद नहीं। Yoga Guru Baba Ramdev there meeting BJP Chief Nitin Gadkari seeking the party's support for his campaign against black money. Ramdev also saying he sought appointment with other leaders of other political parties as well. In fact, let's also tell you that as far as Nitin Gadkari, the BJP chief, is concerned, he too pledged his support for Baba Ramdev and his fight against black money. और रामदेव बाबा और अन्ना हजारे जी के ऊपर जो आरोप लगाया बेबुनियाद है। क्या इस देश के हित के लिए काला धन वापस लाना, ये मांग करना कोई राष्ट्र विरोध है, कोई देशद्रोह है? मुझे ऐसा लगता है कि उन्होंने ऐसा नहीं करना चाहिए। राजनीति से ऊपर उठकर देश को बचाने के लिए और महंगाई, भुखमरी, बेरोजगारी से देश को मुक्त करने के लिए, गांव, गरीब, मजदूर, किसान के लिए आर्थिक दृष्टि से इन्फ्लेशन को कम करने के लिए काला धन वापस लाना चाहिए। बात महत्वपूर्ण है। इसमें उन्होंने राजनीति नहीं लानी चाहिए और इसमें पूरे देश में पूरी जनता ने जो एक वातावरण निर्माण किया उसको सहयोग करना चाहिए। मैं बड़ा दुखी हूं कि दुर्भाग्यपूर्ण है कि इतने अच्छे राष्ट्रीय विषय पर उन्हें राजनीतिक दृष्टिकोण से जो बेबुनियाद आरोप लगाए हैं वो उचित नहीं है और देश की जनता निश्चित रूप से उससे सम्मत नहीं होगी, ये मेरा विश्वास है। लेकिन अभी तक ये भी कह रहे हैं कि आप बाबा रामदेव के सामने उपस्थित हो गए, क्या कहना है? देखिए, पहली बात तो ऐसी है कि हमारी संस्कृति ये बताती है कि जब भगवे कपड़े पहना हुआ सन्यासी आता है तो उसको हम आशीर्वाद लेते हैं और मुझे इस बात का गौरव है कि मैंने एक सन्यासी का, रामदेव बाबा जी का आशीर्वाद लिया है और हमारी ये संस्कृति है। हाँ, जो लोग संस्कृति के अनुसार नहीं चलते उनका व्यवहार शायद अलग हो सकता है। मैं भारतीय संस्कृति के अनुसार उनका आशीर्वाद दिया। सचिन तेंदुलकर जी आज राज्यसभा के सदस्य बने हैं, उन्होंने शपथ ली है, मुंबई से है, मैं उनको जानता हूं और मैं उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। और वो राजनीतिक नहीं है, राजनीति में आना नहीं चाहते, किसी पार्टी का प्रचार नहीं करना चाहते, केवल उनको सदस्य के रूप में मनोनीत किया गया है
और मुझे लगता है ये अच्छी बात है। मैं उनका बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं और उनको धन्यवाद देता हूं। एक सवाल है मैं सर, सोनिया गांधी